कि वहाँ पे ज़ाहिर है कि होता क्या था, किस तरह से कितने लोग आते थे, ज़ाहिर है ये तो आपके ज़ख्म को कुरेदने के बराबर है। तो मुझे ये बताएं कि आपको पैसे कितने मिलते थे, कितने पैसे देती थी? जी हमें महीने का 10-15 हज़ार देती थी ये। 10-15 हज़ार रुपये एक महीने का? वो भी हमारा खर्चा पानी खाना पीना बस, जिसे हम जेब खर्च कह सकते हैं। जी सिर्फ वो मिलता था? जी। बाकी लोग जो पैसे दे के जाते थे वो सारे खुद रखती थी, और वहाँ पे दूसरा एक शख्स था, उसका क्या नाम था? कुमार। क्या नाम था? कुमार। अच्छा, उसे लोग पैसे देते थे? जी। वो लोगों को बुलाता था या आप लोगों को लेकर जाता था जी। आगे, और वो फिर अपना हिस्सा रख के आगे इसे मुलजिमा को, मुमताज को भेजता था? ऐसा ही। तो आप लोगों ने उसे कहा नहीं कि इतने पैसे आप लोग हमारे पकड़ते हैं तो हमें इतने थोड़े पैसे बोलते थे कि हम लोग मतलब कि हम तुम्हारे पैसे जमा कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, तुम्हारे पैसे जमा कर रहे हैं, तुम्हारा कुछ सामान बनाएंगे, तुम्हारी आगे शादी कर देंगे। शादी करनी है? जी, आगे से ऐसे बातें वगैरह बना देती थी। अच्छा, तो फिर किस तरह से आप वहाँ से निकलने में कामयाब हुई? किस तरह आपने रब्ता किया अपने वालिदैन से? रब्ता मैंने ऐसे किया कि मैंने अपनी दोस्त का फ़ोन लेके उनसे मैंने कॉल की अपने पापा को कि मैं यहाँ से आना चाहती हूँ, मैं इधर नहीं रह सकती। तो उधर से फिर ये पुलिस अंकल हैं जो ये मुझे लेकर आए थे। आपने अपने वालिद से रब्ता किया, फिर उन्होंने पुलिस को बताया, और उसके बाद पुलिस ने वहाँ से आप लोगों को निकाला। तो जब पुलिस वहाँ पहुँची, पुलिस ने उस घर में रेड किया, तो कौन कौन था, कितनी लड़कियाँ थी? उधर टोटल हम 3 लड़कियाँ थी। 3 लड़कियाँ, चौथी नहीं थी? वो गई हुई थी, काम पे गई हुई थी? नहीं, वो घूमने फिरने के लिए बाहर गई हुई थी। बाहर गई हुई थी? जी। ठीक है, और जो शख्स जिसका आप बता रही हैं वो वहीं पे था? नहीं, उनके साथ ही गई थी वो। उसके साथ गई हुई थी? जी। जो शख्स है वो खुद तो नहीं गलत करता था आप लोगों के साथ? वो भी करता था कभी कभार। अच्छा बेटा, क्या सीखा आपने? मुझे पता है कि ये आपकी वालिद की दूसरी शादी ऐसी? जी जी। हाँ, तो जाहिर है कि ये एक ब्रोकन फैमिली है, यहाँ इस तरह से मामला तो होते हैं, घर में वो माहौल हालात नहीं होते जब दूसरी वालिदा आ जाएं। जी। लेकिन फिर भी आपने सीखा क्या? आपने इतनी छोटी एज में ये सब कुछ देख लिया, तो आप यहाँ से गई ही क्यों? और वहाँ से कोई मौका नहीं आपको कभी मिला वहाँ से भागने का? नहीं सर, लॉक में हम रहते थे। लॉक लगाया होता था? जी। खाना शाना देते थे आपको? जी। खाना देती थी? खाना आता था। खाना आता था सुबह को और शाम को? सुबह और शाम का 2 वक्त का खाना आता था, और लॉक लगाया हुआ था, और फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी? नहीं। और आप लोग अपनी मर्ज़ी से कहीं बाहर भी नहीं जा सकते? नहीं। इसी शख्स के साथ जाते थे जब जाते थे? ऐसा ही है। घूमने फिरने के लिए? हाँ, जब कभी जाना इसके साथ ही हम जाते थे। कभी पुलिस नहीं आई वहाँ पे? नहीं। इतने सालों से ये खातून इतना गंदा काम कर रही है वहाँ पे, कभी कोई नहीं आया पूछने के लिए? नहीं, कभी ऐसा सीन नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। और ये घर बदलती रहती थी? जी, ये नहीं थी घर चेंज करती, जिसके पास हम रह रहे थे कुमार, वो घर चेंज करता रहता था। वो घर चेंज करता रहता था? जी। ये खुद लाहौर होती थी? जी। और लाहौर से ये कितनी दफ़ा मिलने आती थी? ये तो हमें 1.5 साल में तकरीबन 1, 2, 3 बार आई है ये। 2-3 बार आई है? जी। आप लोग लाहौर कितनी दफ़ा आए? हम लाहौर में आए हैं 2 बार। 2 बार इसके पास रहे इससे मिलने के लिए? यहाँ पे भी इसने आपसे ये काम करवाया? हाँ, एक बार करवाया था जब रमज़ान में मैं आई थी, इसने बोला था, मैंने बोला मैंने नहीं अब करना। रमज़ान में? जी। सीखा क्या आपने सारे ये जो कुछ आपके साथ हुआ? सीखा मैंने यही है कि जो सी हम जैसी बच्चियाँ होती हैं, ऐसी औरतों पे एतबार ना ही करें तो अच्छी बात है। देखो, मैं तो एतबार करके इसके पास आई थी ना। ठीक है। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि इसने आगे ये मेरे साथ करवाना है। ठीक है, ठीक है। और इसकी अपनी भी बेटी है घर पे, इसको सोचना चाहिए था थोड़ा बहुत। उससे तो ये सब कुछ नहीं करवाती? नहीं, उसको तो खैर लॉक में रखा हुआ है। उसे भी लॉक में रखा हुआ है अलग से घर में? जी। ऐसे लोगों के साथ वो जो शख्स था वहाँ पे जो ये सब कुछ करवाता रहा, और ये खातून जिसने आपको इस तरफ लगाया इस काम पे, जी, तो क्या सज़ा मिलनी चाहिए इन लोगों को? सज़ा मैं तो कहती हूँ इनको बस फांसी देनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो मतलब इनको सोचना चाहिए ना कि अगर हमारे साथ ऐसा करेंगे तो आगे इनके जो बच्चे हैं उनके साथ कोई नहीं ऐसा करेगा। ज़ाहिरी बात है, मकाफ़ाती अमल है, दुनिया पे देख कर जाएगी ये भी। और सज़ा मिलनी चाहिए? आप कह रहे फांसी होनी चाहिए? मिलनी चाहिए इसे। हम लोग कह के मर जाते थे कि कोई चीज़ हमें ला दो या हमें बाहर को ले जाओ। नहीं, तुम लोग इधर ही रहो, बाहर जाओगी तुम लोग को पुलिस पकड़ लेगी, वो देख लेगी कि ये काम है। अब हमारे मुंह पे थोड़ी ना लिखा होता है कि हम ये काम करती हैं। इस बदकिस्मत बच्ची के बदकिस्मत वालिदैन मेरे साथ मौजूद हैं, और ये बताएंगे कि 1 साल तक इन्होंने अपनी बच्ची को ढूंढने की, और जब इन्हें पता चल गया कि इस मुलजिमा के पास इंसान कहलाने के तो लायक ही नहीं है, ख़ातून कहलाने के लायक नहीं है,
ये हमारी बच्ची मौजूद है, तो ये किस तरह से उसके पास जाते रहे और मिन्नत समाजत करते रहे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1 साल तक इन्होंने पुलिस से रब्ता क्यों नहीं किया, और इनकी बच्ची घर से गई कैसे, उसकी क्या वजह थी, घर के हालात क्या थे, ये भी इनसे जानेंगे। नाम मैं इनका नहीं लेना चाह रहा, वालिद हैं और ये वालिदा हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा जी। आप बताएं, 1 साल गुजर गया जी, आपको कब पता चला कि आपकी बच्ची फ़लाँ शख्स या फ़लाँ औरत के पास है? जी, मुझे कुछ दिन पहले, इससे पहले पता चला है। अभी पता चला 1 साल बाद? हाँ जी, तो पहले पता चला था, शक में थे हम जा रहे थे, आ रहे थे, मिन्स माजन का रहे थे, हमें लाड़े लगाती रही है ये खातून। हाँ जी, मैं आपको ढूंढ पहले रही हूँ। शक था इस पे शक कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इसके हमें मिले थे सबूत के इसका फ़ोन पे रास्ता हुआ है अच्छा, बच्ची के साथ। बच्ची के साथ फ़ोन पे रब्ता हुआ? हाँ जी, ठीक है। गए बच्ची हैं, यहाँ से यकीन हो गई गया थी- हमें, जब इन्होंने हमसे वादा किया है ना, हमें फिर यकीन हो गया, फिर हम मिन्नत समाजत करते क्या वादा रहे किया इसने? कि हम 1-2 दिन में आपको बच्ची दे देते। इसने वादा किया था? हाँ जी, ये कब की बात है? ये उसी वक्त की जब ताज़ा जब खबर गई थी। थी यहाँ हाँ, से, तो आपने 5-4 पूछा कि भाई आपके पास मेरी बच्ची कर क्या रही है? हमने पूछा, कहते ही वो आपसे बहुत बात जानना है, आप इन पे चीखड़ उछाल रही है, अच्छा, ये लड़ झगड़ के निकली है, आपकी कोई वजह हो सकती है। ठीक है। हमारी कोई वजह नहीं। ये तो वजह हो सकती है, तो वो आप वालदैन हो, वो मैंने वो आपके घर का मामला है। हमने कहा हम मालिक हैं, हम लेके जाएंगे, आपके पास है, आप दे दो। इन्होंने हमें आल वटोले आज आप कल वो परसों। फैसलाबाद जाते रहे? नहीं, हाँ, इधर ये लाहौर है। पठान कानूनी रचना टाउन के अच्छा, पास यहाँ है। पे, ठीक है। यहाँ पे जाते रहे हैं, इन्होंने हमें कोई भी बात, अब आके तड़ियाँ लगाने लग पड़े। मुझे ये बताएं कि जब आपको पता चल गया, यकीन हो गया, जब आपने खुद मुंह से मान गई कि हाँ बच्ची मेरे पास है और उसने वादा भी किया है कि मैं आपको वापस कर दूंगी, तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? इज्जत बचाने के लिए, जो अब नहीं रही। क्योंकि हम ये उस वक्त चाहते थे। पता चल गया था आपको कि बच्ची आपकी से ये काम करवाया जा रहा है? ये भी नहीं पता था। ये भी नहीं पता था, लेकिन इस खातून का पता था कि ये इसके काम इसके करवाती है। नहीं, ये भी नहीं पता था। उसका भी नहीं पता था? जब हमारी बच्ची ने हमारे फ़ोन किया ना, मुझे इससे पहले कुर्बानी से कंफर्म नहीं पता मुझे तरीक का, लेकिन फ़ोन किया तो उसमें उसने कबूल किया कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। अच्छा, मेरे से ये काम करवाया हाँ जा जी, मुझे नोचते हैं लोग। रहा है। अच्छा। फिर बाप था मैं, हम्म। फिर मैं जो कर सका मैंने किया। फिर आपने उसके बाद पुलिस को बताया? पुलिस मुतल्लिका के साथ थाने रहा गया, हाँ जी। फिर सीआईए फिर को उसका बताया? सीए पास आगे बात। फिर उन्होंने हमसे इंटरव्यू लिया, हमारे साथ पहले पूरे तरीके से हमारी इंक्वायरी की है। ठीक है, ठीक है। जो इनका बनता था, हमें दुख नहीं है, ठीक हमारे है। साथ पूरी इंक्वायरी की है, तो होनी भी चाहिए। बच्ची अब रहना चाहती है? ऐसा तो जी। नहीं है कि बच्ची कल को जाके कहीं बयान दे दे कि भाई मैं अपनी मर्जी से वहाँ पे रह रही थी? सर, हम माँ बाप अगर ये बात सोचेंगे तो हम बच्ची को कैसे सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे।